जिनका इंतजार था हम सबके सम्मुख पहुंच चुके हैं भाई साहब। बाबा के हस्तों से पले, मम्मा के हस्तों से पले, साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए हूँ। इस यज्ञ के स्तंभ कहूँ या पिल्लर कहूँ, आदि रतन कहूँ, हम सबके बीच में ऐसे रत्नों का होना ही, हाजिर होना ही उनकी खुशबू फैला देता है। और मम्मा बाबा को जैसे वो प्रत्यक्ष करते हैं कि मम्मा बाबा इस यज्ञ के जो फाउंडर थे तो वो कैसे हो गए, क्योंकि जैसे कि मम्मा बाबा ने उनको पालना देकर अपने जैसा, जिसको बाबा मुरलियों में कहता, बच्चे ज्ञान तो सुनते हो सुनाते हो बहुत, लेकिन स्वरूप में उतारो। तो मम्मा बाबा की पालना में पले हुए रतन हमारे सामने प्रैक्टिकल इस ज्ञान को अपने जीवन में स्वरूप में लाए हुए सैंपल और एग्जाम्पल हमारे आदरणीय जयप्रकाश भाई जी हैं। और भाई सब हमारे सत्कार भवन को, पीली कोठी को अपने जैसे वरदानों से पाल रहे हैं, हम सबको भी आज वरदानों से भरपूर करने के लिए हम सबके बीच पहुंच गए हैं। तो भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, सम्मान है। और भाई साहब की पालना में पल रहे हमारे समक्ष हमारे इस नागलोई से निकले हुए रतन, क्या महिमा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। हमारे हंसराज भाई जी, हमारी दिल की दीदी, जिनके निमित्त बनी, बाबा निमित्त बने और ऐसे बाबा के ज्ञान में निकले कि उन्होंने, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना, बच्चे एक रस चलो, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं कि कुछ हो जाए, कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़े, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। निरंतर उस स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने भी अपना बहुत उत्तम स्थान इस यज्ञ में कहें, सेवाओं में कहें, बाबा के दिल में कहें या बड़ों के दिल में अपनी जगह बनाई है। तो हमारे ऐसे रतन, नागलोई के रतन मैं तो कहूँ, हमारे हंसराज भाई जी का इस सभा में बहुत, उनके ही घर में अपना ही स्वागत है, सम्मान है कि आज हम सबका नाम रोशन कर रहे हैं। दादी दीदी भी बहुत खुश हो रहे होंगे देख कर कि आज हमारे रतन कितनी सेवाएं कर रहे हैं। तो भाई सबका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। और अभी हम सबका समय न लेते हुए हमारे जयप्रकाश भाई जी से अभी हम सब उनके वरदानी बोलों से, उनके हम दुआओं से कहें, अपनी झोली भरेंगे भाई सब के मुख से ही। अब हम आज हमारी दादी गुलजार जी का भी स्मृति दिवस कहें हम, और भाई सब ने दादी जी की बहुत पालना ली है, दादी के बहुत नजदीक रहे हैं, समीप रहे हैं। मम्मा बाबा तो क्या, दादी के साथ साथ तो उन्होंने बहुत सेवाएं की हैं, और दादी जी के साथ के अनुभव भी हम सुनेंगे और उनके वरदानों से भी हम सब। ओम शांति। ऐसे तो कर 3 बार बोलने का रिवाज है, हम तो एक बात बोलते हैं कि एक बाबा, गॉड इज वन। ओम शांति भी एक बार बोलते हैं। ऋषि मुनि सन्यासी महात्माओं ने परमात्मा को जानने का प्रयास किया। वो नीति सब में है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, क्या है, बोलते रहे। आखिरकार 1936 में परमात्मा को अपना परिचय देने आने के लिए खुद आना पड़ा। तो जो परिचय परमात्मा दे सकता है, तो अपने आप का हम नहीं दे सकते उसको।
इसीलिए मुझ आत्मा ने भी जो परिचय अपना देना है, उससे कितना भी बायोग्राफी पढ़ें उनको भूल चुक जाएगी। इसीलिए सर्वप्रथम परिचय। परमात्मा को भी जब याद करते हैं तो नाम, रूप, धाम, गुण, कर्तव्य, परिचय और संबंध क्या है वो हमारा को, तब उसकी याद हमारे बुद्धि में मन में ठहरती है। तो बात तो अनोखी है। बात है 5 जनवरी 1936 की। तो बाबा शिव बाबा ब्रह्माकन में लगभग मार्च 1936 में आए। 3 मास पहले हम आ गए। बाबा के बच्चे तुम चल मैं आ रहा हूँ। बाबा आए मार्च में 36 में। मुझे आज में प्रवेश किया शरीर के अंदर जनवरी 5 को, 3 महीने पहले। यद हम साथ चल रहे हैं। शरीर की आयु 87 है, लेकिन साथ साथ में जो ब्रह्मा मुखशावली ब्राह्मण जीवन है उसका समय है 62। 11 फरवरी 1961 को मुझ आत्मा को परिचय मिला परमात्मा का। वो भी वो स्थान जहाँ ब्रह्मा बाबा भी आए थे दर्शनी को अपनी करने के लिए। पचकुआ रोड पर एक वहाँ हॉल है, कम्युनिटी सेंटर, वहाँ प्योर टीवी चल रहा था। प्योर टीवी से जन्म हुआ है महात्मा का। हम उसमें गए, देखा हमने जैसे यहाँ पर सभी श्वेत वस्त्रधारी बीके केवल ओनली बीके। वहाँ हमको परिचय मिला और मेरी दादी ने मुझे पहला कोर्स कराया हु एम आई, मैं कौन। इसके बाद चल पड़े चले और सीताराम बाजार, फौज गाजी, बाजार बड़े नामी ग्रामीण स्थान है दिल्ली में। सीताराम बाजार में ही सेंटर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। हमें परिचय दिया गया कि आप जाके क्लास करो। 6 मास लगे कोर्स करने में। तो ये सारी बातें वो थी जो अब तक हम पढ़ते नहीं आए थे, तो सुनाना पड़ा। परमात्मा का नाम एक है, शिव है, और शिव ब्रह्मधाम का वासी है, गटगट का वासी इसमें नहीं करता है। परमात्मा का तो नहीं है। गीता का भगवान परमात्मा शिव निराकार है, कृष्ण जी है। ऐसी ऐसी बातें वो थी। मेरे पास एक गीता है, गीता लाए हैं। तो वो गीता है जब शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा बाबा की झोपड़ी में 1 मास तक जगदीश भाई को बोलते रहे और लिखते रहे। नाम है सच्ची भगवत गीता। तो अब कैसे गायन किया है, कहाँ माउंट आबू का झोपड़ी बाबा की, तो कहाँ रथ हैं अर्जुन चला रहा है। भोग ना सकते हैं, भोग में अटेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? निश्चय नहीं है। निश्चय क्यों नहीं है? निश्चय का मतलब है आप क्या दो कि वर्तमान समय परम पिता निराकार त्रिमूर्ति पिता ज्ञानदाता शिव ब्रह्मापन में प्रवेश करके सत्य स्थापना करने के लिए आ गए हैं। ये लिखो। मैंने कहा मैं तो लिखूंगा नहीं लिखोगे, निश्चय किया आज जरूर हो जाएंगे। तो स्कूल था 7 से 12 बजे का। चल पड़े 12:15 स्कूल से पहुंचे। जैसे ये माताएं बैठी ना सामने, अगर वहाँ से मैं आना चाहूँ कहूँगा मैं आ पाऊँगा, शायद मुझे चाहिए स्थान, सीधा चाहिए ना। इतनी माताओं की थी बैठी, नीचे बैठे थे, ऊपर भी नहीं, कुर्सी भी नहीं थी। हम पहुँचे 12:15 बजे। ऊपर का ये फर्स्ट फ्लोर था, क्योंकि तारे चाल पर बैठ गए। गीत बज रहा था, तेरे सुर मेरे गीत, तो मैंने कहा बनेंगे।
सामने टीचर बैठी हुई हैं, संदेशी है, तो संदेशी बैठी हुई हैं, बीच में टीचर बैठी हुई है। टीचर आँख खोली, आँख निकाल ली कि भाई क्यों आ गया, जरा पूछे। बोलना तो था नहीं, संभव था नहीं बोलने के लिए। मंजीत गुस्सा कर रही है, सभी के सहन किया और मैं नाक बंद कर ली, मैं देखूंगा बज रहा था। मैंने बाबा जब आज नहीं बुलाया ना मैं तो आऊंगा नहीं, निश्चय किया था ये। बाबा सुनता है, ऐसा नहीं कि देर लीजिए, न देर है ना अंधेर है। उसने सुना, छपड़ी करती। सबसे लास्ट में बैठे हैं, वो कहते हैं, मैं बोलती है टीचर बहन आप खड़े हो गए, बाबा बाबा करते चले और माता ने स्थान देते चले गए। माता से जगह भी नहीं आसान दी थी, माता को जगह देती है। जा करके हम जो संदेशी थी उसकी गोद में चले गए, बाबा बाबा। संदेश की उम्र है 35 साल की, मेरी उम्र है 25 साल की, तो क्या कहेंगे। लेकिन प्योरिटी की एस्टीम थी, मैं पता उनको महिला कोई बैठा है और ना महिला पता है मेरा ये भाई है। वो टीचर ने जब हो गया, काफ़ी देर हो गई, उसने ऐसा किया, कहाँ आए हो, तो सेंटर पर हैं। मैंने कहा कैसे आए यहाँ पर, मैं पता नहीं कैसे आया, स्थान तो था ही नहीं है। किसी के पास आए हो, बाबा के पास आए हैं। कौन बाबा, शिव बाबा ने बुलाया, ब्रह्मा बुलाया, जाओ बच्चे आओ, लिख के दो। आध घंटे तक हमको कैसे स्वस्थापन हो रहा है वो दिखाया। मन नहीं करता था जाने के लिए, मैं जिन्हें दबाया। निकले दिया हमने, निकले दिया 100% निश्चय है भगवान आ चुका है। तो एक भाई पक्का हो गया हमारा, है वो भी बड़ा खुशी हुई। शाम पे दोबारा गए हम, गए शाम को, रिकॉर्ड बजा रहा था मैं रिकॉर्ड कितनी बजे वो बजाना, धूपबत्ती जलाना, दही साफ करना, रिकॉर्ड बजाना, गीत था हमें उन राह पर चलना है जहाँ गिरना और चलना है, जब तक लगन हो सीने में बेकार है। ये गीत मैंने लगाया, अभी गीत के पहले ही चली थी, भगवान ने बुला लिया, बाबा ने बुला लिया, घड़ घड़ करता रहा। एक बहन आई, बहन जी बस आप फिर ऊपर चले गए हैं, ऊपर कहाँ गए हैं, यहाँ है ही नहीं है। बाबा ने कहा विनाश का समय है, जितना स्थापना शाम को विनाश। अब हमने अच्छा दिखाया पूरा पूरा जो आज हो रहा है वहाँ पर यूक्रेन में रक्षा कर रहा है, दिखाया बाबा ने इसको। अब निश्चय हो गया 100% बना, ज्ञान से भी ध्यान से भी। 2 साल पाठ चला भोग लगाने का, संदेश देना, संदेश दे देना। क्या है, एक है मनमत, एक है परमत, एक है श्रीमत। तो मनमत कहें या दया कहें, 2 साल की पीछे बात है, 2 साल हो गए थे हमको। माता ने कहा भाई साहब हमारे पिता ने से छोड़ दिया है, चाबी कहाँ की पता नहीं पड़ता है, जब आपके पास जाओ रहा हूँ पर बाबा पास में चाबी ढूंढ के लाना। ठीक है भाई जी भी हम अगली बार फिर बाबा पास में सुबह में पहुँचे, ये याद था तो बाबा वो चाबी बात कहाँ बच्चे इन बातें जाना चाहिए, फिर भी उससे गया है वो दिखाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे मेरे साथ चलो, बाबा लेकर चला। इसी तरह बाजार की करीब 2 टाइम माता की क्लास में, सुबह शाम को। माता शाम को आई, अजी क्या हुआ, माता चाय मिल गई, माता चाय मिल गई है, कैसे मिली है कि ऐसे ऐसे बात है, आपसे मैं चलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, आप समझ लो। बरांडे में एक मतलब अलमारी है बिना पट्टे के, उसमें बीज खाने में मिले चाय मिल गई। उसने आगे नहीं मांगा, बहन जी बहुत सी बात है, खुशी बात है, तो भाई साहब ने चाय ढूंढ दी हमारी। तो ये एक तो तारा काम किया।
जाएगा, फेल हो जाएगा, ये काम कर लो, बड़ा पैसा आएगा। किसने कहा आपको ये काम करने के लिए? तो माता की ये दया आ गई माता पर। दया तो थी, ये मन्नत की दया थी। आप इसका जवाब आपसे लेगा, ले ले, चाहे मैंने मांगी थी, मैंने मांगी है, न देने में आजाद है, ये लो। ऐसे क्या भी वापस चली गई, क्योंकि श्रीमत का पालन नहीं किया। इसलिए श्रीमत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मनमत, परमत और श्रीमत। यहाँ श्रीमत कौन देगा? जो निमित्त बहन है वो श्रीमत देगी। ब्रह्मा तो है नहीं श्रीमत देने वाले, है ना, न कोई और दादियाँ हैं, यही बहन है हमारी जो सेवा संभालती हैं कि श्रीमत का पालन करना जरूरी है। एक पॉइंट ये हुआ। अब 62 में जब गए थे बाबा से मिलने गए, तो ऐसे पीछे कुछ खाली, इधर जैसे मम्मा, इधर बाबा, कुछ खाली होती जगह। आप सोचिए, विचार कीजिए कि गोद लेना, अडॉप्ट करना, हम सब ब्रह्मा बाबा के गोद लिए बच्चे हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, अडॉप्ट करना। अब तक अडॉप्टेशन है, किसकी अडॉप्टेशन है? न ब्रह्मा मुख वंशावली है और न उस बाबा का है। आज तो 3 की अडॉप्टेशन है। ये ज्ञान देंगे तो इन्होंने मुख से ज्ञान दिया, लिया, पैदा हो गई। तो हमने ब्रह्मा मुख से, ब्रह्मा की गोदी, डोली, दृष्टि, तीनों ली है। फिर मम्मा की गोद में गए, बाबा गोद में गए, बाबा ऐसे जैसे हुए, बाबा ने पहले दृष्टि दी, फिर गोदी, दृष्टि, फिर डोली दी, बैठ गए। उस हाल में हिस्ट्री हाल ही था, हिस्ट्री हाल बाद में बना है, पहले वो था बीच का, जहाँ बाकी दीदी बैठती थी। तो देखिए, न कोई कुर्सी है, न सोफा है, एक वो लगा हुआ था बैठने का, संदर थी, और संदर के अलावा 2-3 सन होती थी। संदर कहते हैं चौकी फोर, बाबा मम्मा होती थी, तो एक बीच की होती थी फोर। हाँ, हमने पहली क्लास की है। अगली बार हिस्ट्री हाल में गए, बाबा से परिचय हुआ, बाय नेम बाय फेस। हम हर साल जाते 1 महीने के लिए छुट्टियों में, बाबा से मिलते करते। बाबा का बच्चे गेहूँ चाहिए। अच्छा, हम हरियाणा में गए, यहाँ जितना भी ये रोहतक वगैरह झज्जर इधर साथ में करके, बच्चे गेहूँ मस लेना है, चाहे खरीदना हो, कि वो बच्चे पवित्र भी हों, योग्य भी हों, बड़ा मुश्किल था। ऐसे ढूंढना बच्चों को पवित्र योगी हो, और ऐसा करना, 200 बोरी ले आना, छोड़ पाना वहाँ पर 3 बार हो गए। हर महीने रेलवे स्टेशन जहाँ पर भी पीली कुट्ठी का स्थान है, हर महीने 20 किलो राजधानी का बेसन और 1 टीन उसका डालने का वो भेजते थे। हम किससे भेजते थे? गार्ड को छोटी टोली दी, गार्ड उधर दिया, पूजा देवती दूध डाल दिया। तो हमने बाबा और मम्मा को 8 साल तक देखा ही नहीं है। कारोबार में सेवा है, कारोबार में आए हैं, साथ सेवा की है, राशन मिला है, वो काम किया। 65 में जो हमारा भाई साहब वहाँ रहते हैं पीली कोठी में, उसकी दीवार के साथ में धर्मशाला है। 65 में मम्मा बुलाया हमने, 3 हफ्ते मम्मा रही वहाँ। तो 64 में मम्मा ने वहीं पर हमको से परिवार समर्पित कर दिया जग के अंदर। देखा उन्हें, जांचा, अपना सामान घर का वहाँ ले जाओ, दिल्ली में जहाँ सेंटर ही हो। हमने देखा मेहरौली में सेंटर ही है, किधर गांधी आश्रम में हम पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, चारदार में, और सामान सेंटर दिया हुआ। सोचा ही नहीं है कि हमारे
ना बड़ा ज्वाइंट फैमिली है, माता है, पिता है, भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, तो आप कौन याद आएगा? मम्मा मदेश्वरी अगर मुझसे विश्वास कर रही हैं तो बड़ा अच्छा मैं क्या होगा। हमने हाँ कर दिया, हम होती भी है, हमने सामान सेंटर खोल दिया गरौली में, सेंटर पे हैंड लगे। अभी थोड़ी देर रहनी है, 1 साल ही हुआ था, केस कर दिया प्रधान मालिक ने खाली करने के लिए। मम्मा तो खाली, हमने कहा बच्चे खाली तो नहीं करना है, केस करो, लेकिन कोई लीगल एलिगेशन नहीं लगाना उसने माता पर, झूठ है नहीं लगाना कोई भी, कह दोगे। मम्मा CG फाइल में चली गई, मैंने बाबा को लेटर लिखा, मैंने बच्चे ऐसा करो, ये किराए के मकान कौन कौन अब तक रहे इसमें वो लेगा, हम जीत गए। लेटर लिखा, बाबा हम केस जीत गए हैं, 300 रुपये किराया, 150 रुपये रह गया है, और 8,000 पेनल्टी मिलेगी हमको, पेनल्टी मिलेगी 8,000 रुपये की। बाबा पत्र आया, नहीं लेने हैं। ये थी ब्रह्मा की दया करने का एक नमूना। तो हम जीत रहे हैं, 8,000 रुपये नहीं लेने बाबा ने, और किराया भी पूरा देना उसको, और उसको बुलाओ, टोली दो उसको। टोली गलत थी, बाबा ने लेटर लिखा, किराया पूरा दिलवाया। ये थी ब्रह्मा बाबा की विशेषता, अपकारी पर उपकार कर सके। जो हम नहीं काम कर सके, नए बाजार, खाड़ी बावड़ी, सदर मार्केट, जहाँ हम नहीं गए, वो माता भगवान मेरे घर पर आया है, आओ ज्ञान सुनो। अब बात आती है, ब्रह्मा बाबा एक महीने के लिए आए थे विजय कोठी पर कैंट में, हमने वहाँ सुना। एक दिन की बात है, दिन गुरुवार का था, क्लास थोड़ी आई, पूछा दीदी आज क्लास बच्चे कब आए हैं? कि बाबा बस में आते हैं, बस नहीं मिली होगी, ऐसे आते हैं। दीदी 2-3 बस लगा दो, बच्चे उसमें बैठ के आएंगे, मैं बाबा गिरा देगा उसको। तो हम 1 मास तक सुनने के लिए वहाँ आते रहे। आखिर वो समय भी आया, रात के 11 बजे बाबा गोद में बेदर से छोड़ा, दृष्टि ले रहा है, छोड़ता है, वो बेजर गोदी सिकोठी बाबा आए हैं, 28 दिन 19वाई है, वहाँ सब हुआ, स्टार्ट हुआ। केवल 4 मास का बच्चा था, उसके बुलाए हुए बाबा आए वहाँ पर, देखा। अब बाबा को था कि बच्चे सेवा किया गए, 8 साल बाबा के साथ में लिखे, मम्मा ने समर्पित कर दिया, सेवा पे क्या करेंगे? तो मैंने कहा बाबा से, बाबा अभी मन नहीं लगता है सेवा करने में, पढ़ाने लिखाने में, हम भी सेवा करेंगे ऐसी जगह में रह करके। बनना बच्चे ना, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे माता है, पिता है, ये है वो है, बच्चे उन्हें कौन खिलाएगा हमको? ना बच्चे ना, तुम रहते रहो, सेंटर पर रहो, स्कूल जाओ, वापस स्कूल सेंटर पर आ जाओ, सुबह टाइम ऐसा टाइम देखो, इस टाइम सब हो सके। यानी बाबा ने सिखाया कैसे घर छुड़ाना नहीं है, घर जमाना है, सिखाना है। और ये कहा बाबा ने कि पालना बाबा देगा। मैंने कहा बाबा आगे से कि नहीं बच्चे ऐसा करो, तुम 3 परिवार हैं, एक परिवार है जो लौकिक परिवार है, दूसरा परिवार है जहाँ सेवा पढ़ाते हो, तीसरा ये अलौकिक परिवार है। कैसे करना है बैलेंस? न नौकरी छोड़नी है, न परिवार छोड़ना है, और न ज्ञान छोड़ना है, ये कहते हैं बैलेंस। हमने 37 साल तक पांडव वन में दादी के साथ रहकर के सेवा की है। दादी के पास, दादी से मिलना चाहते थे, अरे हम दादी के पास रहे हैं। तो पहले पालना ये है बाबा मम्मा की, फिर ये दादी की, तो गुजरात दादी की। ऐसे हम 30 साल दादी के साथ रहे, और मम्मा से तो 5 साल मिलते रहे, बाबा से मिले। फिर आखिरकार 15 अक्टूबर 68 को जब हम बाबा से मिलने गए,
तो बाबा ने कहा बच्चे तुम वहाँ जाओ फराइज सेंटर पर सेवा के लिए जाना बाद में। क्यों? वहाँ बीज बनाना है। तो बाबा मुझे तो बीज बनाने का अनुभव नहीं है। दीदी कहती है बूढ़े ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा बाबा पता है तेरे हाथ में क्या है? बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं है। बाबा ने शिक्षा दी पहली बात बच्चे ईश्वर सेवा के लिए कभी ना नहीं करना। समझ शक्ति साधन को बाबा देगा। 3 बातें देगा बाबा। हाँ करने से कभी नहीं है। मैंने पिछले 60 साल में एक बार भी ना नहीं किया सेवा के लिए। जब कैसे भी काम होगा ब्रह्मा की गाड़ी की राह रखनी है। ब्रह्मा ने जो ध्यान दिया है बच्चे मैं संभालूंगा तुम ये हाँ करना बस। वो किया। अब आगे देखिए ब्रह्मा हमारा भाग विधाता है। ब्रह्मा क्या है? भाग विधाता है। लिखने वाला भाग क्या है? अब आश्चर्य होगा। ब्रह्मा बाबा की जन्मपत्री मैंने पढ़ी है। ब्रह्मा मैंने पढ़ती जन्मपत्री पढ़ता है तुम्हारे जन्म में क्या है, तुम्हारे भाग में क्या है। ब्रह्मा की भाग की जन्मपत्री हम पढ़ रहे हैं। कैसे? क्यों? जब ब्रह्मा बाप है ना स्टैंप नहीं थी, जब स्टैंप नहीं थी ना स्टैंप गली थी डाक खाने से जानती है। अब बस स्टैंप है बाबा की के पास स्टैंप है हाथ ऊपर करो के पास ब्रह्मा बाबा की स्टैंप है जो निकली थी। तो स्टैंप निकलनी थी। गवर्नमेंट ने कहा ये तो बतलाओ ये तो बतला सुनाएंगे। अरे 100 साल की पहले की बात है कैसे आएगी? 15 दिसंबर 90 है ना किसे कहते हैं वो 1876 का टाइम था। ये है 1990 100 साल ऊपर हो गया है। तो भाई साहब ने कहा दीदी से दीदी बाबा की जन्मपत्री है? वहाँ है। दीदी मनमोहनी जी ने जन्मपत्री दी बाबा की प्रज्वल भाई को। यहाँ पर प्रज्वल जी हमारे दोस्त भी हैं भाई भी हैं। 60-65 साल से उनका चल रहा है प्यार का भाई भाई चल रहा है। तो मुझे दीदी जन्मपत्री है। हम पढ़ते थे स्कूल में उनमें एक बच्चे का दादा थे। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे वो पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति उनके थे वो पंडित। उनके पास गया मैं जिस दूर यहाँ से ना लास्ट बैठी लास्ट को। तो जन्मपत्री खोलता रहा कहता है जब जन्मपत्री में 7 रंग थे ना 7 रंग की थी वो नीला लाल हरा गुलाबी पीला कलर थे। पहला विष्णु का चित्र आया। विष्णु भगवान में थे विशेषताएं वो आगे। फिर आया लक्ष्मीनारायण का विशेषताएं कृष्ण की विशेषताएं हर एक का चित्र की विशेषताएं। वो कहता है ऐसा होगा। मैं इसको विष्णु कहूँ मैं नारायण कहूँ मैं कृष्ण कहूँ या राम कहूँ विशेषताएं इस व्यक्ति में हैं। ये ब्रह्मा बाबा है। ये सबका पाठ बताता है। हमने बाबा को ऐसे तो शायद था उसने महसूस किया वास्तव यही कृष्ण है ये नारायण है ये ब्रह्मा है ना। कृष्ण की आत्मा थी ब्रह्मा बाबा के अंदर। तो कृष्ण की आत्मा नारायण बनी वो ब्रह्मा बनी। और विष्णु के 2 रूप है लक्ष्मी नारायण। जो उसने बताया 100% सत्य था कि विष्णु ही भी है नारायण भी है कृष्ण भी है राम भी है। तो मुझे बहुत मैंने ये उत्सुकता आई। मैं उसको लाया वापस पांडव भवन में मैंने खोली 300 लगे पढ़ने को उसको। फिर नोट किए मैंने पॉइंट खास ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं कितनी थी। वो एक विशेषताओं को अगर किया जाए तो ब्रह्मा बाबा ये है ना 100 कदम से ज्यादा वही थी माँ का। तो वो हमने ब्रह्मा बाबा को इस प्रकार से सुन
सुना भी, पढ़ा भी, अनुभव भी किया। हाँ, जब मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे नौकरी निकलनी है, बाबा ने एक बात कही, बच्चे नौकरी नहीं छोड़नी है, तुम्हें हम आपको कह देते हैं कि आप सेंटर से आओ, वहाँ स्कूल जाओ और वापस से स्कूल आ जाओ, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी पगार माने तनख्वाह, वेतन, सैलरी, तेरी पगार दारू खिलाएगी, दारू खिलाई तेरी पगार खिलाएगी। वो दिन आया 2020 का, जब 4 मास तक एक भाई बहन भी सेंटर पे नहीं आया। याद है आपको? कोई आया था? 100% कोरोना का था। तब वो दारू खाई हमने, पेंशन आती है 50,000 के आसपास। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा तो हम तो बैठे ना। हमने कार्ड था क्या, 4 मास तक दारू खिलाई है बाबा मामा की कोई रोटी। तो हमने ब्रह्मा बाबा को बहुत नजदीक से, कई बाबा ने क्या बच्चे सेवा करो, वहाँ सेवा करनी चाहिए हिल स्टेशन पर। तो दार्जिलिंग, शिमला, नैनीताल 3-3 हफ्ते वहाँ जाकर सेवा की है, घर नहीं आना है। तो बाबा ने जो सेवा कराई है, ब्रह्मा बाबा में विशेषताएं तो थी अनेक, लेकिन माँ बाप प्रति उनका बड़ा भारी सम्मान था। वंदे मातरम गुड़गांव की माता वो लेके गई लाके ओपन वो जर्सी स्वेटर, बाबा पहनो, बाबा नहीं पहनो। बाबा ने वो कहा छू पहना मेरे को। बाबा पहन करके स्वेटर ओपन था, क्लास में आई, आप खुश हो? मैं देखा हाँ बाबा, अब चूस को उतारो, रख दो इसको स्टोर में, स्टाफ में काम आएगी। कैसे रखते हैं मान, तो सम्मान। भोजन कर रहे हैं, गिट्टी डीप मुंह में गिट्टी ला रहा है, बाबा दे रहा है। तो उनका जो प्यार था, मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सीधे बच्चे, शायद हमारे माता पिता ने कभी कहा होगा, मैं सुना है कभी, जो गोदी अटोड़ी मिलती थी बाबा की उसकी है। तो पहले हमने बाबा मम्मा को, पिता दादी को, फिर चंद दादी को, दादी के साथ तो रहे ही हैं, देखा है। उस दादी की विशेषताएं भी कम नहीं थी। सत्कार भवन जब बनने का टाइम आया तो हमें महारते भी हो गए थे 34 साल पांडव में। मीटिंग की गई, वो प्लाट बना, प्लाट है कौन बनाएगा उसको? ब्रह्मन भाई ने कहा, जब भाई को अनुभव है बनाने का, पांडव भी किया, बनाया उन्होंने, चांचों का मकान भी इन्होंने बनाया, सेंटर बनाया है। पता है दादी ने क्या कहा? ब्रह्मा बाबा ने निकल के इनको यहाँ बैठाया है, मैं कहूँ घुमा जाओ, मैं बाबा डिस्चार्ज नहीं करूँगी। मैंने कहा दादी जी, भगवान के एक रथ ने यहाँ भेजा है, ये रथ भगवान को मुझे सेवा देकर ना, मेरा वो भाग्य है, दोनों भगवान के हैं, सेवा दे रहे मेरे को। सच्चा मेरे की बात करा, आई विल डू, मैं करूँगा। सोचा ही नहीं है 30 दिन के साथ रहने का, बिल्कुल सोचा। अगले दिन आगे 21 अगस्त 2002 को हम आगे सत्कार भवन की बिल्डिंग बनाने के लिए आगे रहे, आगे लिए। तो भाव कहने का ये है कि केवल बाबा को हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, उनके आचरण, ब्रह्माचरण, ब्रह्मा का आचरण करना इतना आसान नहीं है। कहते हैं शीश बाबा पट फल ब्रह्मा बाबा, देखो शिव बाबा को, फल ब्रह्मा बाबा को। तो जब बाबा बोलते थे तो ठीक 6:20 पर बाबा आते थे। 6 बजे मम्मा का आना, मम्मा बैठती थी साइड में, यहाँ बाबा बैठते थे, खड़ी होती थी कुर्सी।
6 से 6:20 पर बाबा आएगा, मम्मा ऐसे बैठ जाएगी इस प्रकार से सोने के लिए, इस प्रकार से। बैगी पाठ था, बैगी पाठ ऐसा था न सारे मधुबन में, माउंट आबू में न कुर्सी है, न पंखा है, न स्टूल है, बर्तन थे एल्युमिनियम के। एक वो है यानी पानी पिलाने की, क्या कहते हैं उसको, केटली। वही केटली से पानी पियो, चाय भी दूध भी। बाबा केटली से पानी डाले हैं, मैंने बाबा गद्दे में रखा हुआ, बाबा कुछ मतलब नहीं है, गद्दे बाद रखा रहे, वो अपना काम पानी पिला रहे केटली से। केटली वो थी। खाना तो बहन में भरोसा आएगा, मनी ऑर्डर खाना बनेगा। देखा अपने सेंटर पर, मैं गया था मीटिंग में, मैंने कहा वैसा जरा उठना कुर्सी से। क्यों? इस कुर्सी की गद्दी नीचे रखा हुआ है, साड़ी रोज छूटा रखा पानी का, तो प्रेस हो रहा है। कमाल की बात है। मैं अकेली जाऊं, मेरे पास आयरन लोहे का और कच्चे कोयले हैं, और ये बहनें 3 से रहती हैं, ये पास आयरन भी नहीं है, ये ऐसे रह रही है। मैं घर अपने गया, अपने कमरे में, और एक मतलब कट्टे में कोयला और लेकर के वो शायद ये लो, आप 3 बहनें उससे राशन करो, प्रेस करो। आज तक तो प्रेस और के वो कितने था 3 बहनें, अब 2-4 भाई हैं। मैं देखा एक बहन लेटी हुई है चटचटे पर, ये गुरुचरी कैसे हुआ, पिछेली है, गुरु है, पैसा क्या करें। 2-4 भाई है, बड़े नीचे है, एक बहन सुनती है, भाई मेरे पास दिमाग का पलंग, पर बहनें हमारे सोए नहीं, इस प्रकार से नहीं चलेगा। जिले वाले बुलाया, रस्सी से पछड़ा उसको, बहन जी ये ध्यान रखो, इतना बड़ा है हमारा का 237 फुट। हमने वो देखा है बैगी पाठ, तो हम एक है साहबजादे हैं और आप हैं शहजादे हैं। हम शहजादे हो, बैगी पाठ में भी सादा सरल बाबा ने कभी मैं श्रुति गुण दिया नहीं है, बढ़िया खाना खिलाना चले सब जो भी ये 1968 से अब तक ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही जो कपड़ा आता है था, अभी भी आता है, पालना वही से हो रही है, खाने की, कपड़े के इस प्रकार से ऐसा है। तो बात भी हाँ ये होती है कि स्थापना कार्य गुप्त तो हो रहा है, अप्रत्यक्ष का काफी है, अप्रत्यक्षता चल रही है कई प्रकार से। हमने 2015 में कहा 1 गॉड 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। गॉड तो है एक, वर्ल्ड भी एक है, फैमिली में अंतर है, फैमिलीनेस फैमिलीलेस, तो फैमिलीनेस है, फैमिलीलेस है, अर्थात पारिवारिक भाषा आनी चाहिए हमारे वाणी और भाष से। चेहरा और चित्र एक है, जो मन में आए, वाणी में आए, वो कर्म में आए, इसकी आवश्यकता है एट प्रेजेंट, इसकी आवश्यकता एट प्रेजेंट है कि ये मेरा देह परिवार है। न नाम पूछो, न नाम पूछो, न कहाँ रहते हो, नहीं, ये ज्ञानी तो आत्मा है, हम शांति वाले हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, ये हमारी बहनें, ये हमारे भाई हैं, ये पूछते हैं। मतलब ये है कि हमारे आचरण में आना चाहिए वाणी और भार का एक समूह, अलग अलग नहीं हो, मीठी मीठी बातें न करें, व्यवहार में पूछे भी नहीं है, वो भी नहीं करे सारे वहाँ से। तो ये बाबा ने सब कुछ सिखाया, चलना उठना, बाबा बैठते थे, वो बैठते थे, बाबा पावड़ी रबड़ वाली वो चप्पल नहीं देखा बाबा को, जूता पहना ना चप्पल पहनी। कभी बाबा उड़ जाते थे, ये बुलंद कैप सी पक्की नहीं है सब, साल भी बाबा कभी कभी उड़ जाते थे, जनवरी में भी नहीं पहना, स्वेटर भी नहीं पहना,
लेकिन उनकी वाणी जो थी वो चारों काट गई थी। आखिर भी क्या था? 3 in 1। ब्रह्मा बाबा का नाम बड़ा। आत्मा कौन सी है? श्री कृष्ण की, बड़ा शिव बाबा। जिस तन में कृष्ण की आत्मा हो, शिव बाबा हो, लोग क्या दिखा देगा? ये जादूगरनी थी, जादूगरनी थी। कृष्ण की आत्मा थी ब्रह्मा बाबा के अंदर, दिखाई पड़ती थी उनको। जो कृष्ण के भगत थे, क्यों माताएं इतनी हो गई हैं एकदम, उनको दर्शन हुए हैं श्री कृष्ण जी के। क्यों? कृष्ण सामने है उनके, दिख रहा है। कृष्ण की आत्मा देख रही है आपके ब्रह्मा द्वारा, बोल रही है ब्रह्मा। कृष्ण की आत्मा बोल रही है मुझसे, ब्रह्मा से, देख रही है उनकी आंखों से। भले ही तन तो ब्रह्मा का था, आत्मा तो कृष्ण की थी। तो ये मेन कारण रहा है इसका। पहले हैदराबाद से कराची आ गए। पहले त्याग किया घर का, परिवार का, और तप किया 14 साल कराची में। 367 यहाँ पर लगभग 350 भाई बहन बैठे हुए हैं। एक लाइन में 20 है, 30 है ना, 30 ये लाइन है 15 लाइन। तो 300-400 यहाँ जितने बैठे हुए हैं, ये एक साथ रहें। अलग अलग परिवार के हैं, ये नहीं परिवार का हो, और 14 साथ तो रहें, खटपट भी नहीं हो, खड़ा भी नहीं हो। क्या संभव है? संभव था। 14 साल तप किया, क्या किया? हैदराबाद से कराची आए, तप किया कराची में, वो सेवा कहाँ से की है? तो त्याग, तपस्या और सेवा इसका गायन है। कभी भी किसी दादी और दादी की वो नहीं की, बुराई नहीं की। इतनी दिखी में विशेषता मैंने दादियों में, और दादी प्यार उड़ता था। कभी भी किसी दादी ने किसी दादी की बुराई नहीं की है। और आज तो बहुत उल्टे हो रही है। शुभ महिमा से करेंगे, लास्ट पूरा कहाँ से करेंगे? जरूरत है हम पूरा करेंगे इतनी बातें बोल करके। केवल अगर आपने शांति से साथ में सोना है बिना करवट लिए, आज दिन के अंदर किसी को कुछ बोला है, कुछ गलत किया है, कि किसी ने आपको कहा है, तो माफ कर दो और माफी मांग लो। माफ करो या माफी मांग लो। एक ऐसा उदाहरण है कि सुनाया हुआ ये है कि एक परिवार था, अग्रवाल परिवार। तो उनका उन्होंने अपनी दुकान बेची तिलक बाजार में, और बेटे भेज दिया अमेरिका। बेटा अमेरिका से आएगा डॉक्टर बन करके, तो करोड़ों रुपये का मिलेगा, दही मिलेगा, उसको दही मिलेगा। आगे गुप्ता जी बैठे हो गए, यहाँ पर बैठे होंगे, तो ऐसे करती हैं, दही मिलता, बड़ा बड़ा दही मिलता है। बेटे का फोन आया 3 साल बाद में, पापा गलती हो गई है, शादी करनी पड़ी, क्रिश्चियन लेडी है। फोन छोड़ गया, क्या जहनुम में जाओ, मैं बात नहीं करूँगा, नहीं तो मेरा नाम है तेरा। क्या हुआ? वो तेरा पुत्र का बहुत दिखा, मैंने दुकान बेची, पिछले मास में आएगा, करोड़ रुपये की तुम्हारे पास दहेज आएगा, सब काम हो जाएगा, ठीक, सब पानी पी जाओ। मैं कोई बात नहीं करूँगा, मेरा नहीं मर गया हो, बस उससे मैं था। लेकिन खून तो एक ही है बाप बेटे का। वो योग रात हो गया, सेंटर में आया है, सेठ के आगे, उसको बार बार याद आ गया, योग बैठे याद आ गया। दूसरे कहा भेजे में क्या हो, याद बात भी है कि देवभान सामने आता है, मैं कैसे उसको फोन करूँ? नहीं, तुम नीचे उतरो, जो मतलब है देवभान से आते मन, तुम फोन करो उसको, तुम फोन करो बेटे को, ही इज वेटिंग फॉर यू। तो उसके पिता ने ऐसे फोन किया,
होते हैं। तो वो किया, फ़ोन किया, तो उसने कहा कोई फ़ोन आया है, कोई याद कर रहा है। तो वो वहाँ तो फ़ोन थे सब प्रकार के, बाहर आया, देखा कि बात में, बेटा क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करेगा? मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने गुस्से में आ गया, तुम माफ़ करेगा मेरे को? खुशी खुशी पापा मैं पैर पकड़ता हूँ, गलती मानता हूँ। वहाँ बाप और बेटे प्यार दे रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, बड़े बुरे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात नहीं मानता है, परेशानी में है, दुख है, तो आपकी बात तो सुनता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, तो एक बात तो आपके हाथ में है, उसको एमर्ज करो। अर्ली मॉर्निंग अमृत बेला मैं जैसे करता हूँ, हम उसको एमर्ज किया, देखो ऐसा करो बाबा, ये बच्चा आपका सदबुद्धि दोष को, शक्ति दोष को बाबा देता है। इसे कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना। जो काम हम नहीं कर सकते पत्र से, फोन से, वो हम श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं। हमारे काम तो चलते आधे काम इस प्रकार से निर्गुण का अपना काम करता केवल ये है। तो वर्तमान समय श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए, आचरण ठीक करने के लिए हमें ये अस्त्र स्वस्थ रहने चाहिए कि माफी मांगो और मांगो, नंबर 2 परिवार में आपस में क्यों रहता है वाद विवाद? क्योंकि संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है एक दूसरे के वाणी से, व्यवहार से, आने से, जाने से, पहनने से। क्या कह रहा भाई, क्या धंधा है? न बच्चे खा सकते हैं, घर पर नहीं पहन सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, परेशानी होती है बहुत। तो यहाँ पर इस ऐसे स्थान पर संतुष्ट करना, संतुष्ट होना, दोनों बातें अलग अलग हैं। संतुष्ट होना तो आसान है, जो खिलाओगे खानेंगे, पहनाओगे पहनेंगे, करना आसान नहीं है। एंडलेस डिमांड है, ये कपड़ा, ये खाना, ये रहना, ये वो। वर्तमान समय सत्युग भी इससे कम होगा। जो आज ऐश्वर्य सुख साधन की संपन्नता है, सत्युग में कहाँ होंगे इतने साधन? वहाँ तो लास्ट में, ये लास्ट है माया का रावण, कुछ भी नहीं इसके मुकाबले में। जो आपके पास बोल है ना, ये रावण का बात नहीं है, सब इसके अंदर है। और क्या इसके अंदर नहीं है? टाइम देखो, सब देखो, घड़ी, सब इसके अंदर सारा हुआ है। अपनी डिजायर, अपनी आवश्यकताएं, अपनी कामनाएं कम करो, संतुष्ट रहने का प्रयास करो, सदा सुखी रहेगा जीवन। या इसके कि जो हमारी संस्था की विशेषताएं थी, सादा जीवन, सफेद कपड़ा, बहुत खाना, सादा खाना, और उसमें फर्क पड़ गया है। फिर भी ये है कि हम किसी को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, बट आई कैन चेंज माई सेल्फ। मुझे अपने सकता में किसी के संस्कार, स्वभाव, गुण कर्म चेंज करना मेरे बस में नहीं है। अपने मेरे बस में है ना, आपा जापा तो शब्द है देहाती शब्द में, तो जो आप है, मैं आत्मा है, वो तो मेरे बस में है ना। अपने शरीर, मैं आत्मा मालिक हूँ शरीर की। क्या मतलब है? मुझसे निकल गया, आदत गया, क्यों? इतने कमजोर है क्या हम? तो अपने आप को बदल सकते हो, ये हमारे हाथ में है। और बदलने की उम्मीद ना करो, पहल करो बदलने की, अपने आप से सब ठीक हो जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत भाई साहब का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। भाई साहब ने हमें पूरा यज्ञ का इतिहास सुना दिया और प्रैक्टिकल हमें अनुभव करा दिया। और कहाँ ले गए भाई साहब हमें? कहाँ ले गए? मम्मा बाबा की गोदी।
हम वो सुनेंगे हमारे हंसराज भाई जी से, जिन्होंने हम कहें कि नांगलोई भाई साहब की कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, और आज हमारे साकार मम्मा बाबा की पालना में पलने वाले आदि रतन कहें जयप्रकाश भाई जी की पालना में निश्चय बुद्धि के निश्चय बाबा के ऊपर, बाबा के कार्य के ऊपर निश्चय है कि सारा जो फल मिलता है वो निश्चय के आधार पर मिलता है। हम कहते हैं कि जब तक निश्चय नहीं आएगा, जब तक बाबा की क्लास में भी नहीं बैठ सकते, बहुत भी नहीं स्वीकार करते। और आज कहता है वो समय था जो यज्ञ का जो आधार था, फाउंडेशन था, उस समय सारी जो भी मर्यादा होती थी पूरी निश्चय के आधार पर होती थी। अगर निश्चय नहीं है तो भोग भी स्वीकार नहीं, भोग में भी नहीं बैठ सकते। क्लास सुन ली और चले गए। अनुभवी तो सभी है ना, सबने कुछ ना कुछ बाबा के साथ का अनुभव जरूर किया है। अगर अनुभव नहीं होता तो क्लास में ही नहीं बैठ सकता। लेकिन अनुभव के साथ साथ निश्चय का बल बहुत बड़ा बल है कि जो बाप के ऊपर, बाप के कार्य के ऊपर जब निश्चय बढ़ता है तभी हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता है। तो हमने भी 96 की बात है, जो हमने भी बहुत सारे संकट किए, बहुत सारे अनुभव किए। मेरे भी परिवार में कई संकट थे, कई राधा स्वामी के और भी कई निरंकारी मिशन के कई सारे थे, और सबके साथ अच्छा तालमेल था, बहुत अच्छा था कि वो कहते हैं जो सामाजिक रीति होते हैं, जो पारिवारिक होते हैं, उसमें भी समाज की भी, परिवार की भी सबका रिस्पेक्ट मिलता था। अच्छा, तो उनसे भी बहुत कुछ मिलता था। लेकिन निश्चय हमारा कहीं कोई किसी को भी नहीं था कि भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, कण कण में भगवान है। तो मेरा ये क्वेश्चन मतलब हमेशा ही चलता रहता था। 96 में जब नांगलोई जहाँ मेट्रो स्टेशन है, ये बहुत बड़ा जो ग्राउंड था, तो उसके अंदर मेला लगा था। तो मेला था 1 सप्ताह के लिए, तो 1 सप्ताह का मेला लगा। तो हमें भी वो मैसेज मिला, हम भी उस मेले में आए, देखे उस मेले का। तो पहले दिन मैं उस मेले को देखने आया, सुना, और दूसरे दिन उसी मेले में गाड़ी बन के सेवा करने। मेरा अकेले भाई अकेले क्या था, मेरा निश्चय उसी दिन जब मैंने सुना, और सुनने के बाद उस मेले में गाइड बनकर जब सेवा करने लगा, तो मेरा निश्चय तो वहीं पक्का हो गया था। फिर कोई गुंजाइश नहीं थी कि अब कुछ और भी सुनना है और कुछ जानना है, तो उसी में पक्का हो गया। और उस समय से जो भी बाबा ने जो मर्यादा कहता, भक्ति में कहता तेरा तुझको अर्पण क्या लगा मेरा, तो हमने अपने आप को बाबा को समर्पित कर दिया। उस समय से ही लौकिक भी देखते थे और अलौकिक सेवाएं, और घर से निकलते थे तो सेंटर पे आने के बाद में बहुत सारे सेवाएं होती थी, हैंड्स कम थे, तो जो भी सेवा होती थी, तो जब सेंटर पे आते तो जहाँ जहाँ सेवा होती थी वहाँ वो पार्ट बजाते थे, सेवा करते थे। तो के सेंटर पे कई सारी सेवा होती थी। मेरा उस टाइम रेगुलर पांडव भवन का था, महीने में 15 दिन वहाँ देने ही थे। तो 15 दिन का जो पार्ट होता था, तो उसी टाइम में बहन जी की भी प्लानिंग होती थी कि अब 10 तारीख आके थी वहाँ जाएगा, तो उससे पहले 10 काम बताते थे, ये काम है। तो वो काम भी के सेंटर पे कई सारी सेवा होती थी। मेरा उस टाइम रेगुलर पांडव भवन का था, महीने में 15 दिन वहाँ देने ही थे। तो 15 दिन का जो पार्ट होता था, तो उसी टाइम में बहन जी की भी प्लानिंग होती थी कि अब 10 तारीख आके थी वहाँ जाएगा, तो उससे पहले 10 काम बताते थे, ये काम है। तो वो काम भी उस समय से पहले पूरे करते, वो टाइम मेरा बच्चा तब तक भी मैं वहाँ जाता। तो बड़ों की छाया के अंदर, बड़ों की साथ में रहने से बहुत बड़ी प्राप्ति है। क्यों? उनका जो स्नेह मिलता है और उनकी जो छत्र छाया है ना,
वो हमेशा, तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा बैकबोन बन के बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाते थे, तो बड़ों का भी यही हमारे साथ संबंध रहा कि हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाते रहे। और अभी भाई साहब के संपर्क में मैं 2009 से भाई साहब के पास हूँ, तो भाई साहब के साथ भी जो इनके साथ का अनुभव किया, बहुत कुछ अनुभव किया कि हम वहाँ करीब 12 स्टेट के अलग अलग स्टेटों के भाई बहन रहते हैं, तो सबका डिसिप्लिन, सबका स्नेह, सबका प्यार, सबके साथ एक मत बना के चलना। क्योंकि भाई साहब का जो प्रिंसिपल पीरियड में इनका जो डिसिप्लिन था, और अब तो अलौकिक स्तरीय डिसिप्लिन था, तो आज भी भाई साहब के संपर्क में करीब 4 सेवा केंद्र चलते हैं, तो वहाँ भी अलग अलग स्टेटों के 12 स्टेटों के करीब भाई बहने रहते हैं, तो सबके साथ स्नेह, शुभकामना सबके, और अब पूरे इंटरनेशनल, पूरे ऑल ऑफ इंडिया का जितने भी स्थान बाबा के हैं, सबके साथ एक हमारा, जैसे कहते हैं ना कि लौकिक की तरह जो हमारे रिश्ते होते हैं, ये संबंध, तो हमारा लौकिक से भी बड़ा वो परिवार अलौकिक परिवार है। वो सारा पूरा अशोक विहार पीलीकोटी पूरा से इंटरनेशनल सेवाओं का स्थान मिला हुआ है कि सभी वहाँ रिफ्रेशमेंट मिलती है। जो भी किसी का कार्यक्रम होता है तो डायरेक्ट फोन आते हैं, भाई हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, वो मतलब एक अधिकार से, अपना अधिकार के साथ बहनें बोलती हैं कि हमें ये सामान चाहिए, तो वहाँ से मुहैया करा के बाई कॉरियर, बाई ट्रांसपोर्ट, बाई कैसे भी उनके पास, मतलब वहाँ सैंपल आते हैं और वो उनके पास वो सामान पहुँच जाता है, और अधिकार से 24 घंटे वो स्थान खुले होते हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि हमारा आप भाई 24 घंटे तो खोल के बैठेंगे। हर जगह एक मर्यादा टाइम टेबल है कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, फिर 4 बजे से 5 बजे तक, लेकिन वो स्थान 24 घंटे दिन और रात, कौन आएगा कोई निश्चित नहीं है। तो ये हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ परिवार से भी मिला, और बाबा से तो जो अनुभव मिला बहुत कुछ मिला। तो आज हम बड़ों के संपर्क में, तो जो साकार बाबा की पालना में हमें नहीं मिला, लेकिन बाबा के अलौकिक अनुभव जो हमने किया वो साकार से भी बड़े थे। कि जब ज्ञान में चले तो पहले दिन जैसे हम बताते हैं कि कोर्स किया, और दूसरे दिन गाइड बनकर सेवा करने लगे, तो फिर बाबा ने कई ट्रांस के अनुभव कराए। जो बाबा ने जो पहला जो ट्रांस का साक्षात्कार हुआ, उसमें बाबा ने जो अनुभव किया, जो चखाया, जो खिलाया, वो कुछ अनोखा था। तो वो उस साक्षात्कार ने हमारी धारणा को एकदम से पक्का कर दिया। मतलब उसके बाद में कहीं भी कोई भी इच्छा नहीं रही कि अब दुनिया में कोई संबंध में कोई, बहुत सारी बातें होती हैं, कहीं जाएंगे, लेकिन बाबा की श्रीमत पहले होगी कि कोई भी खान पान का, कोई किसी बात का, पानी भी हमारे साथ होता है, तो सब जगह जाते हैं, लेकिन कोई मर्यादा को कभी भी बाबा की ज्यादा को कभी भी हमने नहीं छोड़ा। तो आज भी वही परिवार में सबके साथ स्नेह, प्यार, सबके साथ, और साक्षी दृष्टा बनकर, क्योंकि हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन अवस्था एक रस, साक्षी दृष्टा, ये सब कुछ देखते हुए भी हम दादी की बात सुनते थे। कई शिकायतें दादी के पास कई भाई बहनों की आती थी, तो दादी सुन लेती थी जवाब, तो लास्ट में दादी का एक जवाब कहता है, यज्ञ बाप का है। तो हम निमित्त बन के सेवा कर रहे हैं। तो इतने बड़े परिवार को एक साथ संगठन बनाना, एक साथ स्नेह मिलाना, तो उसमें सबसे जरूरी है साक्षी भाव, स्नेह भाव। कि परिवार में हमारा जो सबसे बड़ा सूत्र क्या होगा? स्नेह होगा, शुभ भावना होगी। जब तक स्नेह नहीं होगा, शुभ भावना नहीं हो सकती। तो हमें सबसे पहले जरूरी क्या रखना है? परिवार में स्नेह रखना है। तो हम देखते थे कि जब हमारे पास हैंड्स नहीं होते थे नांगलोई में, तो 10-11 गीता पाठशाला में अलग अलग स्थानों पर क्लास करने का, वहाँ सेवा करने का अवसर मिलता था, जाते थे। तो हम तो बाबा की मुरली की क्लास करवाने जाते थे, लेकिन हमें माताओं की क्लास सुनने को मिलता था। माताएं हमारी क्लास करवाती थी, तो हम तो श्रीमत के अकॉर्डिंग चलते थे।
हमारी तो ना मनमत थी ना परमत थी, तो हमें तो एक ही मत मिली थी ना। तो उस बाबा के आधार पे यही था, आज भी वही लक्ष्य है कि श्रीमत पहले है, मनमत परमत। हाँ, तो उसका तो हमें पता ही नहीं है कि मनमत क्या होता है, परमत क्या होता है, बस श्रीमत। ओम शांति।